सर्व स्तोत्र में अतिशयकारी महिमाशाली स्तोत्र महा, सब दुखों का नाशनहारा संकट हारक स्तवन रहा। इसका हर एक श्लोक स्वयं ही मंत्र रूप में माना है, जिसने इसको पढ़ा भक्ति से भगवत पद पहचाना है। तब मान तुम आचार्य गणी ने बंधन से मुक्ति पाई, टूट गए 48 ताले जनता सारी हर्षाई। भक्तामर पावन स्तोत्र से सर्व कष्ट मिट जाते हैं, तन मन या चेतन के दुख हो पड़ते ही नश जाते हैं। इस स्तोत्र में आदि प्रभु के गुण की महिमा गाई है, अनुपम प्रभु को उपमा देकर भक्ति ज्योति जलाई है। तो अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन अतिशय सुख को देता है, सभी भयों से छूट बिलग हो भक्त अभय हो जाता है। रोग और बंधन को क्षय कर सम्मानित पद पाता है, अजर अमर अविनाशी होकर निज पद में रम जाता है। विश्ववंद श्री प्रथम तीर्थंकर वृषभनाथ को बंधन है, नाभिराय के राज दुलारे हरदेवी के नंदन है। अब समुद्र में पतित जनों के आप मिटाते हो क्रंदन, मन वच काया से करता हूँ त्रिभुवन पति का अभिनंदन। नाथ आगमन की बेला में पलक पावड़े बिछा दिए, कब आओगे मन मंदिर में नयन दर्श बिन तरस गए। हूँ अधीर प्रभु तड़प रहा मैं, तुम बिन ना रह पाऊंगा, अपने उर के सिंहासन पर ना तुम्हें पधराऊंगा, अपने उर के सिंहासन पर ना तुम्हें पधराऊंगा, अपने उर के सिंहासन पर ना तुम्हें पधराऊंगा। कायोत्सर्ग नौवार नमकार। वीरेंद्र भैया आवाज आ रही है आपको क्लियर? चलिए नहीं पहुंच रही शायद। आप सभी ध्यान रखें, मैं यहाँ से उच्चारण कर रहा हूँ, आप सभी को वहां से उच्चारण करना है, ठीक है? उच्चारण सभी को साथ में मिलकर के करना है। अगर आप परिवार के साथ बैठे हैं तो भी आपको दो दो लाइन बोलनी है, दो लाइन वो बोलेंगे, दो लाइन आप बोलेंगे, या एक एक लाइन करके बांट लो कि एक लाइन आप बोलोगे, एक लाइन आप बोलोगे, ठीक है? प्रारंभ करें। दीपक आप सभी को पता है, सबसे पहले जो सबसे मध्य का दीपक है, आइए प्रारंभ करते हैं भक्तामर महास्तोत्र अनुष्ठान। आज पहली बार ये शायद होगा कि ऑनलाइन ही अनुष्ठान किया जा रहा है। आप सभी की प्रेरणा इसमें थी और पुण्य मानो हम सभी का, जो हमें करने को आज प्राप्त हुआ है, ठीक है? इसमें शब्द तोड़ करके लिखे हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। अगर अलग अलग में समझ में नहीं आ रहा हो तो आप सूचित कर देना, हमारे पास अन्य पीडीएफ भी है, मैं आपको दूसरा पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ताकि ये इसीलिए है ताकि पढ़ने में आसानी हो। दूसरा निवेदन सभी से कि स्क्रीन से सभी दूर रहें। आप कुछ कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे अभी निशेष कौन है ये कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा दूर रहें स्क्रीन से। जिनके पास एक ही दीपक है वे थोड़ा सा ध्यान रखें,
जो एक ही दीपक लिए हुए हैं उन्हें अभी दीपक प्रज्वलित कर लेना है। ठीक है, जिनके पास एक ही दीपक है वो अभी प्रज्वलित कर लें, फिर उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है, उसका ध्यान रखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणां मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयोगं योगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। सभी दीप प्रज्वलित करेंगे। ओम ह्रीम अरहम अविधिज्ञान बुद्धि रिद्धये अविधिज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्य ऋषिभ्यो नमः। ओम दीप प्रज्वलनम करोमि। देखो, जब मैं यहाँ से बोलूं दीप प्रज्वलनम, तो आप सभी को दीप प्रज्वलित भी करना है और साथ में बोलना है करोमि। ठीक है, करोमि सभी को बोलना है, दीप प्रज्वलनम करोमि, इस प्रकार। आइए द्वितीय काव्य की ओर। यः संस्तुताः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधात् उद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथो नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि। जो रिकॉर्ड कर रहे हैं मीटिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप रिकॉर्ड कर लीजिए और रिकॉर्ड होने के बाद हमें भी पहुंचा दीजिएगा, ताकि हम जो नहीं जुड़ पाए उनको अवगत करा दें, उनको भेज दें। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए दोबारा। अच्छा, अगर कोई जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको यहाँ देखने में थोड़ी सी आपत्ति होती है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होती है, तो मैं आपसे बोलूँगा सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर जिनवाणी है तो जिनवाणी में से भी पढ़ सकते हैं। मंत्र तो मैं बोल ही रहा हूँ और भक्तामर जिनवाणी में दिया ही रहता है। दूसरी चीज, ये जो 5वें नंबर का काव्य है ये भी आपके रोग का नाश करने के लिए है। अगर आपको आंखों से संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप ये 5वें नंबर का काव्य पढ़िए, परेशानी शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। आइए पढ़ते हैं। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता कृत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नभेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्। ओम ह्रीम अरहम कोष्ठ ज्ञान बुद्धि रिद्धये कोष्ठ ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्य ऋषिभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिलाः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतुः। ओम ह्रीम अरहम पादानुसारी बुद्धि रिद्धये पादानुसारी बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्य ऋषिभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि। त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमेव शार्वरमन्धकारम्। ओम ह्रीम अरहम सभिन्न संस्रोतत्व बुद्धि रिद्धये सभिन्न संस्रोतत्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। ध्यान से दीप प्रज्वलित करते जाना है ना। आप सभी के पास मोमबत्ती होगी, उस मोमबत्ती से दीप प्रज्वलित करते जाना सभी। आइए 8वें नंबर का काव्य चढ़ाते हैं। हमारे सारे जितने भी कुछ अगर अरिष्ट काम हो रहे हो तो वो अरिष्ट जो भी हो रहा हो तो उसको ठीक कैसे करें, ये काव्य।
मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिन्दुः। ओम ह्रीं अर्हं दूरस्वादित्व बुद्धिरिद्धये दूरस्वादित्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्य ऋषिभ्यो नमः दीप्रज्वलनं करोमि। समस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी। ओम ह्रीं अर्हं दूरस्पर्शित्व बुद्धिरिद्धये दूरस्पर्शित्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्य ऋषिभ्यो नमः दीप्रज्वलनं करोमि। न तद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुविभवन्तमविष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। ओम ह्रीं अर्हं दूरघ्राणत्व बुद्धिरिद्धये दूरघ्राणत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्य ऋषिभ्यो नमः दीप्रज्वलनं करोमि। आप सभी से एक और निवेदन है। अभी आपकी उपस्थिति देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। सच में 178 लोग हमारे साथ एक साथ जुड़ करके सोचो भक्तांबर महास्तोत्र महाअनुष्ठान की आराधना कर रहे हैं, आदिनाथ की भक्ति में आए हैं। शायद इतने लोग कभी एक साथ होकर के आराधना नहीं करते। एक साथ होकर के आराधना करना, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी निश्चित रूप से हम सभी के पास पहुंच रही है और इसका असर, इसका प्रभाव ये होगा कि जो भी हमारे विपदा आ रही होगी, जो भी हमारे दुख दर्द होंगे, वे निश्चित रूप से शीघ्र ही दूर हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, आज शाम को ठीक 7:15 बजे, आप सभी को ज्ञात ही है, आज शाम को ठीक 7:15 बजे इस शिविर का समापन रखा गया है। उस समापन समारोह में भी आप सभी आमंत्रित हैं, बिल्कुल आइएगा। और जो भी वहाँ जो बोलना चाहे, 2 वचन 2 शब्द बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो सारं जलं जलनिधि प्रसितुं इच्छे। ओम ह्रीं अर्हं दूरश्रवणत्व बुद्धिरिद्धये दूरश्रवणत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्य ऋषिभ्यो नमः दीप्रज्वलनं करोमि। यैशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत अन्त एव खलु ते प्रणवाः प्रतेभ्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। ओम ह्रीं अर्हं दूरदर्शनत्व बुद्धिरिद्धये दूरदर्शनत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्य ऋषिभ्यो नमः दीप्रज्वलनं करोमि। वक्त्रं कते सुरनरोरगनेत्रहारि निःशेष निर्जित जगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। ओम ह्रीं अर्हं 10 पूर्वित्व बुद्धिरिद्धये 10 पूर्वित्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्य ऋषिभ्यो नमः दीप्रज्वलनं करोमि। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप त्रिभुवनं
सबलं गायन्ति ये संस्कृतास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। ओम ह्रीं चतुर्दश पूर्वित बुद्धिरिधये चतुर्दश पूर्वित बुद्धिरिधि प्राप्तेभ्य ऋषिभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनं करोमि। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मना गतिमनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। ओम ह्रीं अरहं अष्टांग महानिमित बुद्धिरिद्धये अष्टांग महानिमित्त बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्य ऋषिभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनं करोमि। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। ओम ह्रीं अरहं प्रज्ञा संवरणत्व बुद्धिरिद्धये प्रज्ञा संवरणत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्य ऋषिभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनं करोमि। नस्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति लम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम ह्रीं अरहं प्रत्येक बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्य ऋषिभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनं करोमि। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं रम्यं नाराहुवदनस्य नवारिदाना विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयत् जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। ओम ह्रीं अरहं वादित्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्य ऋषिभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनं करोमि। किं सर्वऋषु ससिनानि विवश्वताव युष्मन्मुखिन्दुदलितेषु तमसु नाथ निष्पन्नश्रीवशायि जीवलोके कार्यं किय जलधरैर्जलभारणं रहि। ओम ह्रीं अरहं सर्व विक्रिया बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्य ऋषिभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनं करोमि। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि। ओम ह्रीं अरहं नवस्थलगामी चरण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्य ऋषिभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनं करोमि। मन्यवरं हरिहरादय एव दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनुहरति न भवान् करोति। ओम ह्रीं अरहं जल क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्य ऋषिभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनं करोमि। देखिए अब जो हम पढ़ रहे हैं कैन वी हैव कॉपी और ऑफलाइन फॉर दिस। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, बाद में नहीं हो तो आप मुझसे मांग भी सकते हो। देखिए आइए ये जो 22वें नंबर का काव्य हम पढ़ेंगे इसमें कहा है कि सैकड़ों नारियां सैकड़ों पुत्रों को जन्मती रहती हैं, पर आप जैसे पुत्र को जन्मने वाली नारी तो कई जन्मों में कोई एक ही बनती है। अतः नारी बनो तो इनकी
इनकी अगर माँ बनो तो तीर्थंकर की माँ बनो, सामान्य पुरुष की क्या माँ बनना। आइए पढ़ते हैं। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो ददति भानि सहस्ररश्मिन् प्राच्ये दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। ओम ह्रीं आचरण क्रिया हृदय संघाचरण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्य ऋषिभ्यो नमः ये प्रजननम करोमि। अभी आप लोग जो भी मैसेज भेज रहे हैं, मैं अभी आपका कोई रिप्लाई नहीं कर सकता, मैं फिर बोल रहा हूँ। अभी ध्यान यहाँ पे है तो वहां नहीं जा सकता। आप लोग जो भी अगर अभी समस्या आ रही है तो अभी तो नहीं सुन पाऊंगा मैं, लेकिन आप बाद में मुझे बता सकते हैं मैसेज करके। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसमादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वमेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवादस्मीन्द्रपन्थः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरहं फल पुष्प पत्र चारण क्रिया हृदय फल पुष्प पत्र चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्य ऋषिभ्यो नमः दीप प्रज्वलनम करोमि। त्वमभयं विभुमचिन्तमसङ्कमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं त्वं शङ्करोषि भुवन। नहीं, ये गलत आ गया। त्वमभयं विभुमचिन्तमसङ्कमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ओम ह्रीं अर्हं मेघधाराचरण क्रिया रिद्धये मेघधाराचरण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्य ऋषिभ्यो नमः दीप प्रज्वलनम करोमि। हाँ, सभी लोग बैठ जाएं गवा से। हाँ, गवासन से बैठ जाइए, नमस्कार करेंगे बोल करके। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः चित्तितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। ओम ओम ह्रीं अर्हं तंतुचारण क्रिया हृदय तंतुचारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्य ऋषिभ्यो नमः दीप प्रज्वलनम करोमि। कौन सा रह गया? सही तो चले। अच्छा, 23वां 24वां 25वां ऐसा हो गया क्या? रुको 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 रुको, चलो एक सेकंड वेट करिए बस, अभी एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड रुकिएगा, अगर ये नहीं मिलता है तो दूसरे हैं अपने पास। स्कैन टू जुलाई।
ये आपको 25 बार है क्या ना? आइए 25 बार पढ़ते हैं। बुद्धस्त्वमेव बुधार्चित बुद्धिबोधा त्वं संकरोषि भुवनत्रय शङ्करत्वं तातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ओम ह्रीं अहं मेघधाराचारण क्रियारिद्धये मेघधाराचारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीप्रज्वलनं करोमि। 26वां हमने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। आइए 27वें की ओर। ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। आइए यहाँ 27वें नंबर की ओर। कोवेस्मयोऽत्र यदीनां गुणैरशेषैः त्वं संसृतो निरवकाशतया मुनीश दोषैरूपात् विविधाश्रयजात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचित् पीक्षितोऽपि। ओम ह्रीं अरहं ज्योतिषारण क्रियारिद्धये ज्योतिषारण क्रियारिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप्रज्वलनं करोमि। उच्चैरशोकतरुसंसृतमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं रविर्पयो पार्श्ववर्ती। ओम ह्रीं अरं मरुच्चारण क्रियारिद्धये मरुच्चारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप्रज्वलनं करोमि। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव बपुः कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं तुम्बोदयाद्रिशिरशिव सहस्ररश्मिः। ओम ह्रीं अरं सर्वतपहरिद्धये सर्वतपहरिद्धिभ्यो नमो। दीप्रज्वलनं करोमि। करोमी सभी बोलते जाना है ना। हाँ, इस वाले इस वाले काव्य की महिमा है। अगर आपको किसी भी प्रकार की नजर लगी है, आपको लगता है कि किसी ने आपको नजर लगा दी, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करिए, आप सीधा आइए भगवान के सामने और श्री जी के सामने आकर के अपने दोनों हाथ यूं करिए। आइए मैं अपन देख लेते हैं 2 मिनट। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। हाँ, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। श्री जी के सामने आइए, भगवान के सामने आइए। आपके किसी बच्चे को या और किसी को भी नजर लगी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप श्री जी के सामने आते हैं, श्री जी के सामने आकर के अपने दोनों हाथ यूं करिए और ये जो छंद है, ये जो काव्य है, कुंदावदात चल चामर चारु शुभम, इसको यूं करते रहिए, भगवान को देखते रहिए, दृष्टि भगवान पे, अपने दोनों हाथ यूं और यूं करते रहिए। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। इससे क्या होगा, जब आप ये करेंगे तो आपको जो भी नजर आदि लगी है वो उतर जाएगी। आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई झाड़ा फूकी करवाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र आपके ऐसा करने से ही आपकी जो नजर आदि है वो उतर जाएगी। फिर दोबारा जिन्होंने नहीं देखा देख लो, आपको भगवान के पास श्री जी के समक्ष जाना है और जाकर के यूं करना है, कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। अभी भी जब हम ये काव्य पढ़ेंगे तो आप इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, कुंदावदात चल चामर चारु शुभम। और जब मंदिर में करेंगे तो मैं एक और बात बोलूं, अभी चूंकि आपका पहली बार होगा कई लोगों का, तो उन्हें करने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, शर्म आएगी। लेकिन अगर आप 2-4 बार करेंगे तो आपको देख के पूरा मंदिर करने लगेगा। ये उदाहरण क्यों, विजयनगर के लोग यहाँ पे उदाहरण बैठे हैं, और भी बहुत सारी जगह के दादर मुंबई आदि के उदाहरण बैठे हैं जहाँ जहाँ मैं गया हूँ। शुरू शुरू में भले ही थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन जब आप करेंगे और लोग आपसे पूछेंगे, सोचो ये कितना बड़ा मिथ्यात्व आज फैला है। क्या होता है, जरा सी कुछ लोगों को लगता है कि नजर लग गई, नजर लग गई, और पता नहीं किन देवी देवताओं के पास, किन ढोंगी लोगों के पास जाते हैं, 11 रुपए 51 रुपए में नजर उतरवाते हैं। ये कोई तरीका है? अरे भक्तामर स्तोत्र के पास आओ, आदिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान, जो भी आपके मंदिर में विराजमान है, मूलनायक विधि के सामने खड़े हो
रोज ये काव्य बोलो, कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। अपने हाथ यूं करो, इस संसार में ऐसी कोई नजर नहीं है जो इससे उतरे ना। ऐसा पूज्यवर सुधा सागर जी महाराज कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सभी अपने हाथों को इसी प्रकार करेंगे जैसे बताया। हाथ ऊपर कर लें, जैसे मैंने बताया था वैसे करेंगे। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तब बपु कल धौत कांतम। उद्धत शांक सुचि निर्जरवादिधार, मुच्चैष्टम शूरगिरेर्विषात कौम्भम। आइए अब दीपक जलाएंगे। ओम ह्रीमरम अघोर ब्रह्मचारित्व तपहृदय, अघोर ब्रह्मचारित्व तपहृद्धि प्राप्तेभ्यो नमो, दीप प्रज्वलनम करोमि। आप लोग एक और काम कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी एक्स्ट्रा कोई फोन है या कुछ है तो आप लोग अपनी फोटो खींच लीजिए परिवार सहित, आरती करने की, अनुष्ठान करने की, या 1 सेकंड की, 1 सेकंड नहीं, 15 से 20 सेकंड के बीच में कोई एक वीडियो बना लीजिए, एक काव्य की वीडियो बना के आप बाद में मुझे भेज दीजिएगा। सभी भी परिवार सहित कर रहे हैं तो अपनी एक एक फोटो अवश्य ले लें। आइए आगे चलते हैं। छत्र छत्रत्रयम् तब विभाति शशांक कांत, मुच्चै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम। मुक्ताफल प्रगर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं ह्रं मनोबल वृद्धये मनोबल वृद्धि प्राप्तेभ्यो नमो, दीप प्रज्वलनम करोमि। गंभीर तार रव पूरित दीप विभाग, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा। सद्धर्म राज जय घोषण घोष का हसन, हे दुंदु ध्वनति ते यश साह प्रवादी। ओम ह्रीं ह्रं वचन बल विद्धये वचन बल विद्धि प्राप्तेभ्यो नमो, दीप प्रज्वलनम करोमि। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या देव पतति ते वचसाम ततिर्वा। ओम ह्रीं ह्रं कायवल वृद्धये कायवल वृद्धि प्राप्तेभ्यो नमो, दीप प्रज्वलनम करोमि। शुंभप्रभाबलय भूरि विभा विभोस्ते, लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति। क्रोध्य देवाकर निरन्तर भूरि संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्याम्। ओम ह्रीं ह्रं आमर्षौषधिरिद्धये आमर्षौषधिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो, दीप प्रज्वलनम करोमि। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेशा, सद्धर्म तत्व कथनैक पटो स्त्रिलोक्या। दिव्यध्वनिर्ध्वनति ते दिव्यध्वनिर्भवति ते, विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। ओम ह्रीं ह्रं शैलोषधिहृदये शैलोषधिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो, दीप प्रज्वलनम करोमि। पुण्येन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन, रत्नमयूख शिखाभिरामौ। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ताः, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं ह्रं जल्लौषधिहृदये जल्लौषधिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो, दीप प्रज्वलनम करोमि। इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य।
यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। ॐ ह्रीं ह्रं मल्लौषधि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। श्रुतन्मदविलविलोलितपोलमूलमतभ्रमत् भ्रमरणाद विवृद्धकोपम् विरावताभमिभमुद्गतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। ॐ ह्रीं ह्रं विप्रशौषधि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। भिन्नेव कुम्भगलदोज्ज्वल शोणिताक्तमुक्ताफलप्रकर भूषित भूमिभागः पद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक्रम युगाचल संश्रितं ते। ॐ ह्रीं ह्रं सर्वौषधि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। कल्पांत काल पवनोदतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमोज्ज्वलमोत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्य शेषम्। ॐ ह्रीं ह्रं मुख निर्विशुद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रक्तेक्षणं समद कोकिलकण्ठ नीलं क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेण निरस्त संकस्त्वन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः। ओम ह्रीं ह्रं दृष्टि निर्विशृद्धये। देखो इस रिद्धि में क्या होता है, ये रिद्धि है दृष्टि निर्विश। जिन मुनिराज को ये रिद्धि प्राप्त होती है वे मुनिराज के साथ, देखो कितना कितना आश्चर्य वाली बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति उनके पास गया जिसको जहर चढ़ा हुआ है, जिसको किसी विषैले प्राणी ने काट लिया, जो विष से सहित था, बहुत विषैला था, या कोई विष वाला फल खा लिया और उसके पूरे शरीर में जहर चढ़ गया है। पर अगर वो इन मुनिराज के पास जाएगा जिनको ये रिद्धि प्राप्त है दृष्टि निर्विश नाम की, और वे मुनिराज जैसे ही इसको देखेंगे ना, इसका पूरा जहर अपने आप उतर जाएगा। ये इस रिद्धि की खासियत। आइए इस रिद्धि को ध्यान में करके दीप प्रज्वलित करते हैं। ओम ह्रीं ह्रं दृष्टि निर्विश रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। मतलब देखते ही साथ जहर उतर जाएगा। वहां से मुनि ने देखा, यहाँ से जहर उतरा। पलगतुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ वलम बलवतामपि भूपतीनाम् उद्धत्कर्मयोगशिखापविद्धं त्वत्कीर्तनात्तम एवाशुभिधामुपैति। ॐ ह्रीं ह्रं दृष्टि विश्रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर्योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास् तत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते। ओम ह्रीं ह्रं क्षीरश्राविरसिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। अम्भोनिधौ चुर्वित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भयदोल्बणवाणवाग्नौ रंगत तरंग शिखर स्थितयान पात्रास्त्रासं विहाय भव तहा स्मरणात् व्रजन्ति। ओम ह्रीं ह्रं मधुस्राविरश्रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि।
उद्भूत, देखो इस काव्य की महिमा, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कैसी ही बीमारी क्यों ना हो, जो व्यक्ति रोज इस काव्य का उच्चारण करता है, इस काव्य को भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ पढ़ता है, उसकी उस बीमारी का नाश निश्चित रूप से होता है। ऐसी महिमा इस काव्य में है। मैंने कल भी बोला था, आज फिर बोलूंगा, भक्तामर एक स्तोत्र नहीं है, इसका एक एक काव्य एक मंत्र है, जिसको स्तोत्र के रूप में हमें दिया गया है। वास्तविकता में तो ये मंत्र हैं जो हमारी व्याधियों को, हमारे कष्टों को दूर कर देते हैं। आइए बढ़ते हैं 45वें नंबर का काव्य। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूपनः सोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। ओम ह्रीं अरम अमृत श्राविरष्टिधे अमृत श्राविरष्टिधि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़म्रहन् निगढ़ कोटि निग्रष्ट जंगा त्वन्नाम मंत्र मनिशं मनुजा स्मरन्ता सद्या स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। ओम ह्रीं रं सर्वेश्राविरष्टिधे सर्पेश्राविरष्टिधि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। मत्तद्वीपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर वंदनोत्तम दशाशुनाशमुपाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। ओम ह्रीं हरम अक्षीण महानसृद्धये अक्षीण महानसृद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। आइए अंतिम काव्य 48वें नंबर का अंतिम दीपक हम सभी के समक्ष, सभी हाथ जोड़ लेंगे। स्तोत्र स्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पान् धत्ते जनो य इह कंठ गतामजश्रम् सम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मीः सम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी सम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मीः। आइए इसकी हिंदी वाली लाइन भी पढ़ेंगे। प्रभु गुण की डोरी में अक्षर पुष्प पिरोए हैं भक्तिमाल में आदि प्रभु के गुण ही गाए हैं जो श्रद्धालु स्वयं कंठ में स्तुति माला धारे मान तुंग सम उन्नत हो वह मुक्ति रमा पावे नाथ आपके ज्ञान भाग की सुरभि में पाऊं बंद रहित निर्भय होकर मैं शिव रमणी पाऊं मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्तामर में वृषभ देव की महिमा गाई है भक्तामर में वृषभ देव की महिमा गाई है भक्तामर में वृषभ देव की महिमा गाई है। ओम ह्रीं अरम अक्षीण महालय रिद्धये अक्षीण महालय रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि।
जय बोलिए देवादिदेव आदि प्रवर्तक आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी की जय। जय बोलिए भक्तमर महास्त्रोत्र की जय। आइए सभी जो दीपक आपने जलाए हैं, कोई थाली आदि वहां पर देख ले, उस थाली परात में उस दीपक को ले ले। अगर हाथ में ले सकते हैं तो हाथ में ले लीजिए, या थाली प्लेट जो भी आपके पास हो उसमें ले लीजिए। आरती करेंगे। व्यवस्था बना लीजिए। जब तक कोई बात नहीं, 2 मिनट रुके हैं। हम सभी ने भक्तांबर अनुष्ठान करा, बहुत अच्छे से करा। निश्चित रूप से जैसा मैंने कल बताया था, हमें काम सारे करने हैं, पुण्य सारा करना है, लेकिन कहीं पर भी हमें लोभ लेकर के नहीं आना है, स्वार्थ लेकर के नहीं आना है। हम जितने भी कार्य करेंगे हमें ध्यान देना है कि किसी प्रकार का कोई हमारे मन में लोभ ना हो, स्वार्थ ना हो। हम अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के भक्तांबर ना पड़े, हम अपने श्रद्धा के वशीभूत होकर के भक्तांबर पड़े। ये हमारे मन में होना चाहिए। ठीक है, आइए परात आती आप लोगों ने देख ली है, आरती करेंगे। घर में बच्चों की नजर नहीं उतरती, अगर बच्चों की नजर उतारनी है या खुद की उतारनी है तो आपको मंदिर में ही जाना पड़ेगा। बिना मंदिर के, बिना भगवान के, बिना गुरु के कोई कार्य नहीं होता। हाँ, आप सभी ने निकाल लिया होगा। देखो सामने चित्र भी कुंडलपुर के बड़े बाबा का है। जो लोग कुंडलपुर गए हैं, जो नहीं गए हैं, उन्हें एक बार अवश्य आना चाहिए। कुंडलपुर के बड़े बाबा, जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। आइए आरती करेंगे। सभी हाथों में दीपक ले लीजिए, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सामने जो चित्र आदि है हाँ, इन्हीं दीपक से करना है। इन दीपक को आप उठा सकते हैं, आपत्ति नहीं है। इन दीपकों को आप उठा सकते हैं। 1 दीपक रख लें, 3 दीपक रख लें, 5 दीपक रख लें, 9 दीपक रख लें, 11 दीपक रख लें। 11 दीपक रख लें तो और बढ़िया, और अगर 48 के 48 रखें तो सबसे बढ़िया। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं, आरती करेंगे। आदिनाथ भगवान के चरण कमल सुखदाय, श्रद्धा से गुणगान कर भक्त अमर पद पाय। देव गणपति श्री वृषभ देव को मन वचन से बंधन है, नाभिराय के नयन सितारे मरुदेवी के नंदन है। मालव प्रांत नगर उज्जैनी शूरवीर नप राज्य अन्य कभी ईर्षा करते, कभी और मुनि के विरुद्ध में बातें करते। तब अपने मुनि को राजसभा में बुलवाया, मुनिवर ने उपसर्ग समझ कर महामौन व्रत धार लिया। हुआ नहीं शास्त्रार्थ सभा में, राजा भी फिर कुपित हुआ। मान तुंग मुनि पर क्रोधित हो, अपमानित दुर्वचन कहा। 48 कमरों के भीतर श्री मुनिवर को डाल दिया, बेड़ी और हथकड़ियों से तन नख से सिक तक बांध दिया। देह भले बंधन में हो, पर मैं निर्बंध स्वरूपी हूँ। समता धर कर किया चिंतवन, मैं चिन्मय चिद्रूपी हूँ। 3 दिनों तक आत्म ध्यान कर वृषभनाथ की भक्ति की, भाव सहित कारागृह में ही भक्तांबर की रचना की। जो जो हुई श्लोक की रचना, एक एक ताले टूट गए। कर्म असाता के बंधन भी प्रभु भक्ति से छूट गए। अरे द्वालपाल आश्चर्यचकित थे, मुनिवाहर कैसे आए। पुनः कैद कर लिया उन्हें तो अनुपम अतिशय प्रगटाए। 3 बार बंधन में डाला, फिर भी मुनि निर्बंध हुए। बाहर प्रासुत उपल शिलापल, आकर मुनिवर बैठ गए। सुन वृत्तांत नृप परिजन को ले, घटना स्थल पर आ पहुँचे। चमत्कार लख महामुनि का नयन हुए नृप के नीचे। श्रद्धा से मुनि को वंदन कर जैन धर्म स्वीकार किया। नृप ने श्रावक वृत्त को धारा, सबने जय जयकार किया।
भक्तामर की यशो पताका सब जन मन में फहराई। जिसने पाठ किया श्रद्धा से जीवन में खुशियां छाई। मंत्र समान जो अर्थ युक्त इस महास्तोत्र को पढ़ता है। निज शुद्धातम वैभव पावे शिव मार्ग पर बढ़ता है। निर्वाण चक्र दृढ़ श्रद्धा से जो प्रभुवर की भक्ति करता। तन मन चेतन के बंधन से शीघ्र मुक्त ही वह होता। मान तुंग मुनिवर के जैसी श्रद्धा भक्ति प्रकट करो। राग द्वेष क्षय कर समता धर भवबंधन के कष्ट हरो। भक्तामर की दिव्य शक्ति को भाव सहित मैं नमन करूं। भक्तामर की दिव्य शक्ति को भाव सहित मैं नमन करूं। एक यही अभिलाषा भगवन शुद्धातम में रमण करूं। एक यही अभिलाषा भगवन शुद्धातम में रमण करूं। एक यही अभिलाषा भगवन शुद्धात्म में रमण करूं। भक्तामर जन स्तोत्र का पाठ करे नित भाव। तज कर सर्व विभाव भय पालेता गंता। जय बोलिए देवाधिदेव आदि प्रवर्तक आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलो आचार्य मान तुंग स्वामी की जय। जय बोलो भक्ता